नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है यूपी योगा क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। मैं गौर वाजपेयी आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्ज़ाम को लेकर कांस्टेबल जो भर्ती परीक्षा है उसके लिए हिंदी की एक री प्रैक्टिस यानी दोबारा प्रैक्टिस की बात आपसे कही है। और इस बार जो आपको पीडीएफ के माध्यम से कंटेंट दिया जा रहा है तो ये निश्चित ही आपके एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कराएगा। आपको जो चीज़ें पता हो अच्छी बात है, जो चीज़ें निश्चित ही आपको कुछ चीज़ें ना पता होंगी तो आपको उनका स्क्रीनशॉट लेकर उनको अपने वहीं नोट्स पे राइट डाउन कर लेना है और कई बार इसको रिवीजन पे रखना है। तो हम लोग देखते हैं, सीधे पीडीएफ पे बात करेंगे चल के हम लोग। आज जो प्रैक्टिस क्लास रहेगी वो रहेगी विराम चिन्हों की। ठीक, यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है वर्णमाला का तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। और हम लोग अब बात करेंगे विराम चिन्हों की। तो यहीं पे हम आपसे थोड़ी सी बात कर दें कि पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार, पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार, यहाँ पे लिखेंगे थोड़ा सा आपको दिखेगा ना, यहाँ पे लिख दें पंडित कामता प्रसाद, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार, गुरु के अनुसार विराम चिन्ह कितने, तो विराम चिन्हों की संख्या 20 है। आपको ये नाम व्याकरण करता है, अच्छे व्याकरण करता है इनका नाम, और इसके बाद इन्होंने कितने विराम चिन्हों की बात बताई है तो वो दो बातें याद रखनी है। बाकी बातें आपको यही पीडीएफ में हम दे रहे हैं। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा। कह रहा निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प हो। यानी अल्प विराम की बात कर रहा है, अल्प विराम। और अल्प विराम कैसे लगता है तो ये ऐसे, ये होता है अल्प विराम। अगर हम बात करते हैं अर्ध विराम की तो इसी के ऊपर लग जाता है बिंदी, तो वो हो जाता है अर्ध विराम। वो क्या हो जाता है, अर्ध विराम। ठीक, जो केवल कामा रहता है तो वो रहता है अल्प विराम। तो देखो सुख दुख, ये तो संयोजक चिन्ह है तो ये तो लगेगा नहीं। ठीक, ये फुल स्टॉप है, फुल स्टॉप में सब में है तो ये तो संयोजक चिन्ह है। सुख दुख उतार चढ़ाव तो जीवन में आते रहते हैं। ठीक, सुख दुख उतार चढ़ाव जीवन में, ये गलत है। यहाँ पे कामा तो सही है लेकिन यहाँ पे भी होना चाहिए संयोजक, इस वजह से ये गलत है। सुख दुख यहाँ पे संयोजक होना चाहिए, उतार चढ़ाव तो जीवन में आते रहते हैं। सुख दुख संयोजक है, उतार चढ़ाव कामा उतार चढ़ाव सही हो गया। ठीक, यानी विराम चिन्ह सही से सेट हो तो यही वाला सही है। ये अल्प विराम होता है, ये संयोजक होते हैं। ठीक, तो डी नंबर सही हो गया। आगे बात करें हम लोग। कह रहा निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प हो। तो देखो काम वाली रोज आती है, ये कैसा है, ये अर्ध विराम है। ये कैसा है, आपको ये अल्प विराम और अर्ध विराम में कंफ्यूजन रहता है तो ये है अर्ध विराम। काम करती है और चली जाती है तो ये तो गलत हो गया, चूंकि अर्ध विराम है। हमें बताना कि इसका अल्प विराम। काम वाली रोज आती है, काम करती है और चली जाती है, इसमें कोई चिन्ह नहीं लगा तो बिल्कुल गलत। काम वाली रोज आती है, कामा काम करती है और चली जाती है, यानी सी नंबर सही है। सी नंबर इसका सही है। ठीक, और सही जगह भी प्रयोग हुआ है, इसको भी याद रखना है। आगे कह रहा है दिए गए विकल्प में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। अनिल घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। थोड़ी देर रुका यानी अल्प विराम, अल्प विराम। तो अनिल घर आया और कामा लगा देंगे, थोड़ी देर रुका तो कामा कहाँ लगेगा, अनिल घर आया के बाद कामा लगेगा और ये कहलाता क्या है, अल्प विराम। आगे बात करें। कह रहा निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प है। और ये विकल्प है ऊपर की तरफ हम लोग देखेंगे, ये विकल्प है। कह रहा मेरी सहेली के पास बहुत से नए खिलौने, कपड़े और जूते हैं। मेरी सहेली के पास बहुत से नए खिलौने, कपड़े और जूते हैं। खिलौनी संज्ञा, कपड़े संज्ञा, इन दोनों के बीच में कोई ना कोई चिन्ह तो विराम का आना ही चाहिए, तो विराम चिन्ह आ गया। ठीक है, फिर कहा मेरी सहेली के पास बहुत से नए खिलौने, कपड़े और जूते हैं। तो ये तो दोनों सेम सेम हो गए। ठीक, हाँ, नए 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 के बीच में दो बार संज्ञा की अगर रिपीटेशन हो रही, संज्ञा की आवृत्ति हो रही तो बीच में संयोजक चिन्ह आता है, संयोजक चिन्ह आता है। तो ये तो तीनों गलत हो गए क्योंकि नए नए के साथ संयोजक है ही नहीं। नए नए खिलौने और संज्ञा आ गई, फिर इसके बाद दूसरी संज्ञा है तो कामा आ गया, कपड़े हैं तो यानी कौन सा सही हो गया, ए नंबर सही हो गया।
विराम चिन्ह आपने पढ़े होंगे, और नहीं पढ़े तो आप यहीं से अब उसी के साथ प्रैक्टिस के साथ साथ आप कंटेंट भी बनाते चलिए। कह रहा है कि दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। दिए गए वाक्य में सुनील जरा इधर आना, सुनील, सुनील जरा इधर आना, तो सुनील को बुलाएगा, सुनील फिर रुकेगा, जरा इधर आना, ये लगेगा कामा, यानी अल्प विराम लग गया। तो कौन सा सही है? सी नंबर। दिए गए वाक्य में अल्प विराम का प्रयोग होगा, सुनील जरा इधर आना। ठीक, अब चिन्ह की बात कर रहे हैं, ये किसका होता है? ये विस्मयादि का होता है। ये कैसा? अपूर्ण विराम या विवरण चिन्ह होता है, ये वाले। अल्प विराम और अर्ध विराम, कामा के ऊपर बिंदी रखी होती है, अल्प विराम। दिए गए विकल्प वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन किए। सवेरा हुआ, चिड़िया चहचहाने लगी, सवेरा हुआ, कामा, चिड़िया चहचहाने लगी, दो वाक्य हैं, कामा से जुड़ गए, डी नंबर सही हो गया। ठीक, नेक्स्ट। दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। रुको रुको वह क्या कर रही है, रुको रुको वह क्या कर रही है, यानी डी नंबर। कौन सा सही हो जाएगा? रुको रुको हुआ कामा, रुको रुको वह क्या कर रही है, यानी डी नंबर सही है। नेक्स्ट। यहाँ व्याख्या देख सकते हो, दिए गए विकल्प में उपयुक्त विराम चिन्ह अल्प विराम का प्रयोग होगा, अतः पूर्ण वाक्य होगा रुको रुको वह क्या कर रही है। नेक्स्ट। दिए गए वाक्य के लिए उचित विराम चिन्ह का चयन कीजिए। अनीता, मधु, पूनम और नीरू, यानी अनीता कामा, मधु कामा, पूनम और नीरू अपने कार्य में मग्न है, यानी बी नंबर। ठीक, अनीता के बाद कामा, व्याख्या देख सकते हो, मधु के बाद कामा, पूनम और नीरू अपने कार्य में मग्न है। कह रहा रामू जो बड़ा खिलाड़ी है, रामू रामू जो बड़ा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई। इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग है। रामू, रामू के बाद कामा आएगा, रामू के बाद कामा आएगा, तो रामू जो बड़ा खिलाड़ी है। ठीक, तो अल्प विराम की बात कर देगा, बी नंबर, अल्प विराम यानी बी नंबर। कह रहा रामू, रामू के बाद कामा लाओगे। ठीक, नेक्स्ट की बात करो, ये व्याख्या देख सकते हो आप। रामू जो बड़ा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई है। इस वाक्य में अल्प विराम का प्रयोग उचित है, अतः विराम चिन्ह के रूप में अल्प विराम का प्रयोग करके शुद्ध वाक्य इस प्रकार है। कैसा है? रामू, और ये इन्वर्टेड कामा तो पहले ही लिखा है ना, तो रामू का कामा जो बड़ा खिलाड़ी है, फिर कामा, कल उसकी टांग टूट गई। ठीक, हिंदी में प्रयुक्त विराम चिन्हों में अल्प विराम का प्रयोग सबसे अधिक होता है। ये भी याद रखना है कि हिंदी के जो चिन्ह है उनमें सबसे ज़्यादा प्रयोग किस चिन्ह का होता है? तो अल्प विराम का होता है। ये शब्दावली पकड़ लेनी है। वाक्य में जब दो या दो से अधिक पदों, पाद्यांशों अथवा वाक्यों में संयोजक, अवयव और की गुंजाइश हो, तब वहां अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। ये सारे शब्द याद रखने हैं। नेक्स्ट। समानाधिकरण शब्दों के मध्य में, समानाधिकरण शब्दों के मध्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो अल्प विराम का प्रयोग होता है। ठीक, जैसे राजा जनक की पुत्री राम की पत्नी, राजा जनक की पुत्री ही कौन है? राम की पत्नी। और यही तो बात ऊपर कही थी, राम जो अच्छा खिलाड़ी है, कुशल खिलाड़ी है, तो राम ही की तो बात कर रहा है ना। वही खिलाड़ी कौन अच्छा है? जो राम है। ठीक, आगे बात करेंगे हम लोग। लाघव चिन्ह की बात कर दें अगर, किसी बड़े शब्द को संक्षिप्त रूप में लिखा जाना और ऐसे करके जीरो बना देना, लाघव चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, आप ऐसे ही लिखते हो। ठीक, अर्धविराम, जब एक ही प्रधान उपवाक पर अनेक आश्रित उपवाक हों, तब वहां अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग हो जाता है। जैसे सूर्योदय हुआ, पक्षी चहचहाने लगे और टहलने निकल पड़े, और लोग टहलने निकल पड़े। यहाँ पे कौन सा? अर्धविराम। विवरण चिन्ह, जब किसी बात की व्याख्या करनी हो, कह रहा किसी कही हुई बात को स्पष्ट करने या उसका विवरण प्रस्तुत करने के लिए वाक्य के अंत में विवरण चिन्ह और विवरण चिन्ह का साइन याद रखना, ऐसे बनता है, का प्रयोग किया जाता है। निम्न शब्दों की व्याख्या कीजिए, फिर ऐसे बना देगा, संज्ञा सर्वनाम। अगला क्वेश्चन 11 नंबर, अल्प विराम का प्रयोग इनमें से कहाँ किया जाता है? तो अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है वाक्य के अंत में, या तो पूर्ण विराम, कहीं भी ऐसा भी नहीं है, वाक्य के शुरू में, या तो वाक्य के शुरू में इन्वर्टेड कामा वगैरह का प्रयोग किया जाता है, वाक्य के मध्य में जहां बहुत कम ठहराव, बिल्कुल सही प्रयोग किया जाता है। किसका? अल्प विराम का। बाकी आप देख सकते हो पूर्ण विराम क्या होता है, खड़ी पाई जैसा। अर्ध विराम ऐसे बनता है, कामा के ऊपर बिंदी, प्रश्नवाचक पता ही है, विस्मयादिबोधक पता ही है, योजक संयोजक ऐसे बनता है। उद्धरण, उद्धरण को इन्वर्टेड कामा कहते हैं। ठीक है,
इसी को अवतरण भी कहते हैं। एकल उद्धरण और यानी एकल वाले में ऐसे एक एक बनता है और दोहरा उद्धरण में ऐसे बनता है, इकहरा दोहरा ऐसे चलते हैं। नेक्स्ट की बात करें, विराम चिन्हों की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? विराम चिन्हों की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? नहीं, कल मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकूंगा। नहीं के बाद कामा आना चाहिए, नहीं के बाद कामा चाहिए। नहीं, कल मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकूंगा। ठीक, मैं क्या कहता हूँ ये तो सही है। महक, रागिनी, श्वेता आदि भी आई हैं, ये सब अब गाना गाएंगी, ये भी सही है। उसने पूछा तुम कहाँ थे, ये भी सही है। सही कौन नहीं है? ए नंबर सही नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। पूछ रहा कौन वाक्य शुद्ध है? कह रहा उसने मुझसे कहा मैंने आज एक मशीन खरीदी है। उक्त वार्तालाप में किस विराम चिन्ह की कमी या त्रुटि है? तो मैंने आज, उसने मुझसे कहा, कामा की कमी है क्योंकि कामा फिर अनट्रेड कामा, तो मैं उससे कहा, तो ये आपने इंग्लिश में नरेशन टॉपिक पढ़े होंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो वहाँ पे तो ऐसे होता है कि उसने मुझसे कहा भी कामा फिर अनट्रेड कामा। ठीक, तो सी नंबर सही है। व्याख्या देख सकते हैं, किसी व्यक्ति की उक्ति कथन के पहले सदैव अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। अल्प विराम चिन्ह के प्रयोग के साथ वाक्य का शुद्ध रूप इस प्रकार होगा, कैसे? उसने मुझसे कहा अल्प विराम मैंने आज एक मशीन खरीदी है। बताना है हिंदी में अल्प विराम चिन्ह है कौन सा है? तो ये बी नंबर कैसा, डी नंबर सही है। बी नंबर कैसा? विस्मयादि का है। ए नंबर कैसा? प्रश्नवाचक का। सी नंबर पूर्ण विराम का। व्याख्या भी देख सकते हो, कई बार कांस्टेबल में भी पूछा गया है, 2018 में 19 जून को पहली शिफ्ट में पूछा गया था। और आप ये ना देखोगे नहीं, व्यापम प्रशिक्षण में पूछा गया, डीएसएसबी में पूछा गया, तो यूपी कांस्टेबल में पूछा जाएगा। जो क्वेश्चन पूछा गया है वो किसी भी एग्जाम में पूछा गया हो, वो वनडे एग्जाम में निश्चित पूछे जाने की उम्मीद है, निश्चित पूछे जाने की उम्मीद है। ठीक, तो आपको वही प्रीवियस ईयर अब तक जितने भी एग्जाम हुए हैं स्टेट लेवल पे, जितने भी स्टेट लेवल पे या सेंटर लेवल पे जिनमें हिंदी आई है, उन सबके क्वेश्चन हैं। हमें नहीं लग रहा कि इससे बाहर अब क्वेश्चन तुम्हें कहीं मिलेंगे इससे ज़्यादा, और इससे बेहतर भी कहीं कंटेंट नहीं मिलेगा, और इससे बाहर एग्जाम में क्वेश्चन भी ना बनेगा। इसकी व्याख्या देख ले, दिए गए विकल्पों में से विकल्प डी अल्प विराम का चिन्ह है। अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग बहुत कम ठहराव के लिए किया जाता है। अल्प विराम चिन्ह के प्रयोग से संबंधित कुछ निम्नलिखित स्थितियां क्या हैं? वाक्य के बीच में प्रयुक्त पर, इसी से, इसलिए, किंतु, परंतु, क्योंकि, जिससे, तथापि, अवयव से पूर्ण अल्प विराम चिन्ह लगाया जाता है, यानी इन शब्दों के बाद सदैव अल्प विराम लगाया जाएगा। दूसरा कौन सा पॉइंट बनेगा अल्प विराम का? संबोधन कारक की संज्ञा या संबोधन शब्दों के पश्चात इसका प्रयोग किया जाएगा। जिस वाक्य में वह, यह, तब, तो, या, अब इत्यादि का लोप हो, वहां अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते, जैसे कहना था सो कह दिया तुम जानो। अब यहाँ अब पद का लोप है, कहना था सो कह दिया, अब तुम जानो, अब तुम जानो। ठीक, तो आपकी जगह क्या आ गया? काम आ गया। जहां शब्द की पुनः, जैसे आप कंडीशनल सेंटेंस पढ़े होगे, शर्तवाचक, लेकिन और फिर बाद में कामा नहीं लगता, बस कामा के बाद वो कोई शब्द नहीं लिखा जाता, कामा लग जा दिया जाता है, काम हो जाता है। ठीक, अब बात करेंगे हम लोग अल्प विराम की, सॉरी अर्ध विराम की। कह रहा निम्नलिखित में से चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प है। अर्ध विराम बताना है, राम ऑफिस से सीधे घर पहुंचा, हाथ धोकर, खाना खाकर, फिर खेल खेल कर सो गया। राम, ये तो नहीं, राम ऑफिस से सीधे घर पहुंचा, घर पहुंचेगा, हाथ धोएगा, खाना खाएगा, फिर खेल कर सो जाएगा ना। ऐसा तो नहीं कि हाथ तुरंत धोया, खाना तुरंत 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 सब तुरंत तुरंत ना होगा, थोड़ा समय लगेगा। जहाँ थोड़ा समय लग रहा है वहाँ पे होता है अर्ध विराम, कुछ समय रुकेगा। अल्प विराम में समय नहीं लगता है, तो बी नंबर सही है। व्याख्या भी आप देख सकते हो, निम्नलिखित वाक्य में विराम चिन्हों का सही प्रयोग किया गया है। राम ऑफिस से सीधा घर पहुंचा, हाथ धोकर खाना खाया, फिर खेल खेल कर सो गया। आपको ये वाक्य भी याद कर लेने हैं क्योंकि ज़्यादातर रिपीट ही क्वेश्चन होगा, रिपीट होगा, तो आपको सीधे सीधे ये क्वेश्चन दे देगा। अर्ध विराम विराम चिन्ह कहाँ लगता है? उद्धरण चिन्ह के पहले नहीं, उद्धरण चिन्ह के पहले कामा लगता है। जहाँ अल्प विराम की अपेक्षा थोड़ा कम रुकना हो, अल्प विराम की अपेक्षा थोड़ा कम नहीं, थोड़ा ज़्यादा रुकना हो, तो ये भी गलत हो गया। जहाँ कोई निर्देश देना हो तो निर्देश देने के लिए विवरण ये होता है। जहाँ अल्प विराम की अपेक्षा थोड़ा अधिक रुकना हो, यानी डी नंबर सही हो गया। व्याख्या की बात कर दें, अर्ध विराम को ऐसे लिखा जाता है, से प्रदर्शित किया जाता है। अर्ध विराम का अर्थ बीच में हल्का सा विराम लेना हो पर वाक्य को खत्म ना किया जाए, वहां पर अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है।
प्रश्नानुसार अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग जहां अल्प विराम की अपेक्षा थोड़ा अधिक रुकना हो वहां पे किया जाता है किसका? अर्धविराम का। कोष्टक में दिए गए विराम चिन्ह का नाम बताना है। अर्धविराम। अल्प विराम कैसा? सिंगल इन्वर्टेड, सिंगल ऐसे कामा होता है। उद्धरण कैसा? ऐसे इन्वर्टेड कामा। निर्देशक कैसा? ये निर्देशक। अर्धविराम कैसा? कामा बना के ऊपर बिंदी। आगे बात करें हम लोग। ठीक, शेष सबके उदाहरण हमने बता ही दिए हैं। नीचे आ जाओ। 18 नंबर क्वेश्चन। दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। कई सप्ताह से वर्षा होती ही जा रही है अर्थात फसल नष्ट होकर रहेगी। कई सप्ताह से वर्षा होती ही जा रही है अर्थात होती जा रही है। अब यहाँ पे थोड़ी देर रुकना ही है। अर्थात फसल नष्ट ही होके रहेगी, तो अर्थात डी नंबर अर्धविराम का सही आंसर हो जाएगा। दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। मोहन बेंगलोर चला गया, आप बेफिक्र रहिए। मोहन बेंगलोर चला गया, वाक्य खत्म पूरा नहीं हो रहा है, इसके आगे भी कहानी है, तो वाक्य खत्म ना किया जाए लेकिन रुका जाए, काफी समय के लिए रुका जाए, तो वो अर्धविराम की बात कर देता है, यानी सी नंबर। देख सकते हो व्याख्या। दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह अर्धविराम का प्रयोग होता है। अतः पूर्ण वाक्य शुद्ध मोहन बेंगलोर चला गया, इसका अर्धविराम आप बेफिक्र रहिए। अर्धविराम जहां पूर्ण विराम की अपेक्षा कम देर और अल्प विराम की अपेक्षा अधिक देर रुकना होता है वहां अर्धविराम होता है। ये परिभाषा थोड़ी सी याद रखना, स्टार बना के है। मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो वहां पे अर्धविराम का प्रयोग चिन्ह किया जाता है। ठीक, आगे बात करें। इनमें से किस वाक्य में अर्धविराम का प्रयोग हुआ है? तो अर्धविराम जहाँ पे आपको कामा के ऊपर बिंदी दिख जाए वो अर्धविराम होगा, अर्थात सी नंबर में दिख रही है आपको, सी नंबर में दिख रही है। ए नंबर में क्या है? तो अल्प विराम का है। इसमें क्या? विस्मयाद बोधक का। इसमें सी में अर्धविराम का है और इसमें पूर्ण विराम का है। सी डी नंबर पे पूर्ण विराम का है। नेक्स्ट की बात करें हम लोग। जो चाहे कामा करो बस हमें तंग ना करो। जो चाहे करो बस हमें तंग ना करो, यानी जो चाहे वो करो लेकिन हमें तंग ना करो, अर्धविराम। अर्धविराम लगेगा यानी बी नंबर। इस वाक्य में बीच में रिक्त स्थान बी नंबर लगेगा। दिए गए वाक्य व्याख्या पढ़ रहे हैं। दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान के जगह पर अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग होगा। अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग वहां किया जाता है जहां पूर्ण विराम की अपेक्षा कम देर और अल्प विराम की अपेक्षा अधिक देर रुकना हो। जो चाहे करो बस हमें तंग ना करो। नेक्स्ट, पूर्ण विराम की बात करें। अब यहाँ पे हम पूर्ण विराम के क्वेश्चन लेंगे। दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, बाद में पूर्ण विराम आएगा, यानी ए नंबर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट की बात करें। निम्नलिखित में से पूर्ण विराम चिन्ह का पहचानिए, तो पूर्ण विराम चिन्ह ये हो जाता है। विराम चिन्ह पूर्ण विराम ये रहता है, अर्धविराम ऐसे होता है, अल्प विराम केवल कामा होता है, विवरण चिन्ह ये होता है, प्रश्नवाचक ये होता है। अर्धविराम और अल्प विराम में थोड़ा सा आपको रहेगा, तो अर्धविराम थोड़े ज़्यादा देर तक रुकना होता है, तो ऊपर ऐसे बना दोगे, दो खंड आधे आधे हो जाएंगे। ये थोड़ा लॉजिक याद रखना। प्रश्नवाचक और विस्मयादिबोधक को छोड़कर सभी वाक्यों के अंत में क्या प्रयुक्त किया जाता है? तो प्रश्नवाचक और विस्मयादिबोधक को छोड़कर सबके बाद में फुल स्टॉप यानी पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। ठीक, आगे बात करें। पूर्ण विराम के स्थान पर एक अन्य चिन्ह भी प्रचलित है। इनमें से वह चिन्ह कौन सा है? तो फुल स्टॉप। इंग्लिश का कौन है? फुल स्टॉप। पॉइंट लगा देते हैं इंग्लिश में। ठीक, मुझे बाहर जाना है, मुझे बाहर जाना, रेखांकित चिन्ह को पहचानिए। रेखांकित चिन्ह यानी ये कैसा है? ये है पूर्ण विराम का है, पूर्ण विराम का यानी ए नंबर है। ठीक, व्याख्या देख ले। मुझे बाहर जाना है वाक्य में रेखांकित चिन्ह पूर्ण विराम का है। वाक्य की समाप्ति पर पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ये परिभाषा याद रखना है, लिख लेनी है कि लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो स्क्रीनशॉट। वाक्य की समाप्ति पर पूर्ण विराम का चिन्ह प्रयुक्त होता है। ठीक, राम अयोध्या के राजा थे में कौन सा चिन्ह? राम अयोध्या के राजा थे, पूर्ण विराम लगा है, पूर्ण विराम यानी बी नंबर थे। अब प्रश्नवाचक आप तो देखते ही बता दोगे। प्रश्नवाचक किधर चले क्वेश्चन पूछ रहा है, प्रश्नवाचक लगेगा। कह रहा है कि दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। अमीना तुम कब आई, ये पूछ रहा है, प्रश्न कर रहा है, प्रश्नवाचक लग जाएगा, तो यानी बी नंबर सही हो जाएगा। आगे बात करें हम लोग। प्रश्नवाचक चिन्ह अंग्रेजी में क्वेश्चन मार्क कहा जाता है। जिन वाक्यों में प्रश्नात्मक भाव हो उसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। ये शब्द आप देख लोगे, क्या, कहाँ, कब, कैसे, क्यों, ये सब आपको लगभग पता है।
इस विराम चिन्ह को क्या कहते हैं? तो प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं, आपको पता है। आगे बात करें, व्याख्या वही है, प्रश्नवाचक चिन्ह में कोई व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है, आप देख सकते हो, ज़्यादा हो तो आप ये लो पुश करके थोड़ा सा देख सकते हो, यहाँ से आप पढ़ लो। ठीक, करा एक अगला क्वेश्चन 32 नंबर, एक वाक्य में विराम चिन्ह का गलत प्रयोग है, वह नहीं जानता कि क्या कहना चाहता हूँ। आपने क्या कहा था सो मैंने नहीं सुना। उत्तर प्रदेश की राजधानी बताओ, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है बताओ, तो यहाँ फुल स्टॉप नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा। वह नहीं जानता कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पे क्या का संदर्भ प्रश्न से नहीं है, क्या का संदर्भ आंसर से है, इन दुविधा में है वो, तो सी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है विस्मयादिबोधक चिन्हों में चर्चा करनी है। घृणा, आश्चर्य, विस्मयादिबोधक वाले ऐसे शब्द होते हैं, ऐसे शब्द होते हैं, ये आपने खूब पढ़ रखे हैं, एक्सक्लामेटरी, इंग्लिश में बोलते हैं एक्सक्लामेटरी। ठीक, तो इन शब्दों में जैसे घृणा, आश्चर्य, हर्ष आदि भावों को व्यक्त करने वाले शब्दों के साथ किस चिन्ह का प्रयोग होता है? तो विस्मयादिबोधक चिन्ह का होता है। निम्नलिखित में 34 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में विराम चिन्हों का सही प्रयोग नहीं हुआ है? हे प्रभु मुझे शक्ति दो, ये तो सही है। वह घर आया या नहीं, ये भी सही है, क्वेश्चन पूछ रहा है। राम राम उसने ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया। ठीक है, तुम समझते हो कि वह निरा बालक है, परंतु वह अच्छे अच्छों के कान काटता है, यानी सी नंबर में उसने क्या कर दिया पूछ रहा है ना, क्वेश्चन कह रहा है उसने क्या कर दिया, तो सी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बात करें हम लोग, देखोगे आप, व्याख्या है, राम राम ने उसने ये क्या कर दिया, वाक्य में विराम चिन्हों का सही प्रयोग नहीं हुआ है, इसका शुद्ध होगा राम राम उसने ये क्या कर दिया, शेष वाक्यों में विराम चिन्हों का सही प्रयोग हुआ है। वह तुम आ गए, वाक्य के पश्चात कौन सा वाह, यानी आश्चर्य की बात है ना, वाह तुम आ गए, तो एक्सक्लामेटरी विस्मयादिबोधक। नेक्स्ट की बात करें, वह तुम आ गए, व्याख्या होगी ठीक, दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन करना है। बच्चे शांतिपूर्वक बैठो, बच्चे शांतिपूर्वक बैठो। ठीक, तो बी नंबर बच्चों के बाद क्या बना देना है, एक्सक्लामेटरी बना देना, बच्चों यानी बच्चे शांतिपूर्वक बैठो। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प है। आहा, ये लगेगा बिल्कुल सही है, हाँ यही सही है, क्योंकि बाकी में इसमें तो अल्प विराम है, कोई है ही नहीं, इसमें विवरण की बात कर दे तो ये सारे तो गलत हो गए, यही सही है, यानी ए नंबर सही है, व्याख्या में भी 1 नंबर सही बात कह रहा है। 38 नंबर की बात करें, इनमें से विस्मयादिबोधक चिन्ह कौन सा है? विस्मयादिबोधक चिन्ह किसको नहीं पता? बी नंबर है। ए नंबर कैसा है? तो प्रश्नवाचक है। सी नंबर कैसा है? तो पूर्ण विराम है। अर्ध विराम कैसा है? डी नंबर अर्ध विराम है। अल्प विराम कैसा होता है? केवल कॉमा। ठीक, यहाँ आप देख सकते हो, ये जो है उपविराम याद रखोगे, उपविराम कैसा होता है? तो ऐसे 2 लाइनें विसर्ग के तरीके रहेगा। अवतरण या उद्धरण इन्वर्टेड कामा की बात है। निर्देशक ऐसे लगता है, अल्प विराम ऐसे, अर्ध विराम ऐसे, पूर्ण विराम ये लगता है। नेक्स्ट की बात करें हम लोग, 39 नंबर कह रहा, अरे तुम आ गए, इसमें अरे के बाद कौन सा है? तो अरे के बाद है विस्मयादिबोधक, ये नंबर है। ठीक, व्याख्या की बात कर दें, वाक्य अरे तुम आ गए में अरे के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। जिन वाक्यों में आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि भाव व्यक्त हों उन्हें विस्मयादिबोधक कहा जाता है। इन वाक्यों में समानता विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, आहा तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है, तो आहा के बाद एक्स्ट्रामेट्री यानी विस्मयादिबोधक का चिन्ह आएगा, तो डी नंबर सही हो जाएगा। व्याख्या पढ़ सकते हैं, आह तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है में विस्मयादिबोधक चिन्ह होगा। आ शब्द के साथ विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग होगा। इसका प्रयोग हर्ष, विषाद, विस्मय, घृणा, आश्चर्य, करुणा, भय इत्यादि भाव व्यक्त करने के लिए होता है। शुद्ध वाक्य, आह तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है, किस वाक्य में किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं हुआ है? पढ़ना है, मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहती हूँ, उसे देवता बनाने की मेरी इच्छा नहीं है, वह दूर से बहुत दूर से आ रहा है, सुनो सुनो वह गा रही है। प्रिय, प्रिय में प्रिय महाशय, प्रिय में विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग करना चाहिए, प्रिय महाशय के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग करना चाहिए। ये यहाँ पे अल्प विराम का प्रयोग ना होगा, यानी डी नंबर गलत है, बाकी सब सही है। ओ ओ आश्चर्य वाली बात विस्मयादिबोधक की बात कर रहा है, तो
एक्सक्लेमेटरी यानी ए नंबर सही हो जाएगा। आगे बात करें, अरे वाह, अरे वाह के बाद कैसा चिन्ह आएगा, ये चिन्ह आएगा, कैसा चिन्ह है, ए नंबर है यानी विस्मयादिबोधक चिन्ह है। ठीक, 44 नंबर पे बात करें, व्याख्या वही है बार बार, तो उसको बार बार नहीं पढ़ रहे, आप देख सकते हो। मानव विकार सूचक शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो किया जाता है विस्मयादिबोधक। मानव विकार समझ सकते हो, भावनाएं, भावनाओं को व्यक्त करने वाले। ठीक, नेक्स्ट, हे भगवान के बाद भावना ही तो है, हे भगवान मेरी रक्षा करो, विस्मयादिबोधक आएगा, ए नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, विराम चिन्हों के प्रयोग की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य बताना है, बस हो गया, रहने दीजिए। ऊंच नीच अमीर गरीब समाज की विभेजक रेखाएं हैं। क्या आप पटना के रहने वाले हैं? वाह तुम क्या कहने, वाह तुम्हारे क्या कहने, बहुत ऊपर तक जाओगे, यानी वाह तुम्हारे क्या कहने, क्या कहने के बाद भी क्या आएगा, विस्मयादिबोधक चिन्ह आएगा, बहुत ऊपर तक जाओगे, यानी इसका डी नंबर सही होगा। ठीक, व्याख्या भी वही बात कह रहा है, रोक के आप देख सकते हो। 6 नंबर, विवरण या योजक चिन्ह ऐसे होता है, इसको याद रखना है। आना जाना के बीच में लगेगा तो योजक चिन्ह लगेगा। ठीक, आगे बात करें 48 नंबर, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प है। विराम चिन्ह युक्त बताना है, और कैसा, योजक की बात चल रही। वर्णों के आधार पर संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। वर्णों के आधार पर संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक, आगे बात करें, स्वर संधि, वर्णों के आधार पर संधि के 3 भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, यानी 3 भेद होते हैं के बाद विवरण देना है ना, कौन कौन से, तो है के बाद विवरण आएगा, तो यानी डी नंबर सही है। और स्वर के संधि के बाद कामा, व्यंजन संधि की और विसर्ग संधि ये हो जाएंगे। आगे बात करें, 49 नंबर, दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। जून जुलाई के बीच में विवरण चिन्ह आएगा, डी नंबर। नेक्स्ट, निम्नलिखित विराम चिन्ह में कौन सा विवरण चिन्ह है, तो निम्नलिखित विवरण चिन्ह में विवरण चिन्ह ए नंबर है। दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए, तो दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का दुबला, एक दुबला पतला के बीच में योजक आएगा, तो सी नंबर। आगे बात करें हम लोग 52 नंबर, कह रहा दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। सर्वनाम के प्रमुख 5 भेद हैं, तो सर्वनाम के प्रमुख कितने, विवरण देना है ना, कितने भेद हैं, तो 5, यानी डी नंबर, सॉरी विवरण देना, योजक नहीं, विवरण देना है, तो विवरण में आपको बी नंबर बताना है, विवरण देना तो बी नंबर देना है। तो विवरण में बी नंबर, योजक पे डी नंबर हो जाएगा। तो यहाँ विवरण है कितने भेद हैं, तो 5 भेद की बात कह रहा है। आगे बात करें हम लोग, जब किसी पद की व्याख्या करनी हो या उसके संबंध में विस्तार से कुछ कहना हो, तो इनसे से किस विराम चिन्ह का, तो विवरण वाले का, यानी डी नंबर वाले का। बाकी आप इसकी व्याख्या हम लोग पढ़ेंगे। जब किसी पद की व्याख्या करनी हो, उसके संबंध में विस्तार से कुछ कहना हो, तो उसके लिए विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जब किसी वाक्य को कहने के दौरान कम समय के लिए रुकना हो, तो वहाँ अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसी शब्द या अंक की सही की अन्य शब्द से तुलना करते समय तुल्यता सूचक विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। याद रखना, ये तुल्यता बराबर वाला। जब किसी शब्द का अलग दर्शाना हो, वहाँ पर उप विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे विज्ञान, वरदान या अभिशाप, विज्ञान, वरदान या अभिशाप, ऐसे करके। निम्नलिखित में से योजक चिन्ह कौन सा है? आप 1 मिनट, आपको ये वाला उदाहरण बिल्कुल दिमाग में याद रखना है। ये वाला विज्ञान के बाद ऐसे उप विराम आएगा, वरदान या अभिशाप। निम्नलिखित में योजक चिन्ह कौन सा, तो योजक चिन्ह कौन सा हो जाएगा, बी नंबर। योजक चिन्ह बी नंबर, छोटा होता है, ये हो जाता है विवरण का। ठीक है, बड़ा वाला विवरण में चला जाएगा। आगे बात करें, यहाँ पे देखो कई सारे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। योजक चिन्ह ये है, प्रश्नवाचक ये बनेगा, पूर्ण विराम ऐसे, अर्ध विराम ये बनेगा, अल्प विराम ये बनेगा, विस्मयाद ये बनेगा, निदेशक ये बनेगा। निदेशक में बड़ा होता है, योजक में छोटा होता है। 2 शब्दों के बीच प्रयोग किए जाने वाले चिन्ह को क्या कहा जाता है, तो 2 शब्दों के बीच प्रयोग किए जाने वाले चिन्ह को योजक चिन्ह कहा जाता है। क्या कहोगे आप, योजक, यानी डी नंबर है। यहाँ पे आप देख सकते हो व्याख्या, डी नंबर। ठीक, और 2 शब्दों के बीच से प्रयोग किए जाने वाले चिन्ह को योजक चिन्ह कहते हैं, जबकि उद्धरण, विवरण एवं निदेशक ये चिन्ह होते हैं।
याद देखना है आपको। दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति भी, दो समानार्थी शब्द हैं जैसे राम राम, तो राम राम के बीच में कौन आएगा? योजक। कौन आएगा? कहते साथ साथ, अलग अलग, तो योजक चिन्ह आता है। यानी संज्ञा की पुनरावृत्ति में योजक चिन्ह आता है। आप शब्द देख सकते हो, कई सारे शब्द, आपने यदि इन्हीं को पढ़ लिए तो कहीं ना कहीं आपका टकरा ही जाता है। ठीक है, क्वेश्चन टकरा जाता है। चलो आगे बात करें। माता पिता, माता पिता विलोम शब्दों के बीच में, विलोम शब्दों के बीच में भी कौन आता है? जैसे द्वंद्व समास, द्वंद्व समास आपने पढ़ा है तो उसी से संबंधित हो जाता है, तो योजक चिन्ह आएगा। कौन? योजक, यानी सी नंबर आएगा। बाकी वो अल्प विराम, अर्ध विराम और निर्देशक चिन्ह की व्याख्या की बात कर रहा है, तो आप इसको पूछ करके या स्क्रीनशॉट करके देख सकते हो, पढ़ भी सकते हो। बाकी इसकी चर्चा हम लोगों ने पिछले क्वेश्चनों में कर रखी है। किसी की कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के अंत में किस चिन्ह का उपयोग करते हैं? तो किसी के कही गई बात का स्पष्ट करने के लिए तो विवरण, किसी की बात को स्पष्ट करना है तो विवरण देना है, तो यानी इसका डी नंबर प्रयोग करते हैं। ठीक, आगे बात करेंगे हम लोग। जैसा कि आप देख सकते हो, किसी की कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के अंत में विवरण चिन्ह का उपयोग किया जाता है। विवरण चिन्ह का प्रयोग आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र में विषय एवं द्वारा के बाद भी किया जाता है। दो विपरीतार्थी शब्दों के बीच कौन सा विराम चिन्ह लगता है? तो दो विलोम शब्द हो गए तो कौन सा लगेगा? तो योजक लगेगा। जैसे माता पिता, बहन भाई, खाना पीना, पराजय, जय पराजय, ऐसे करके बनता है। ठीक, आगे बात करें। हम बात करेंगे उद्धरण या अवतरण, यानी जो इन्वर्टेड कामा के होते हैं उनकी बात करेंगे। किसी के द्वारा कहे गए कथन को मूल रूप से लिखने के लिए कौन सा विराम चिन्ह प्रयोग होगा? तो वो प्रयोग होता है उद्धरण। जैसे किसी ने कहा कि सूर्य पूरब से उदय होता है, तो किसी ने कहा, मान लो हमने कहा तो हमारी बात को ज्यों का त्यों लिखना है ना, तो आप इन्वर्टेड कामा में लिखोगे। ठीक, और किसी की यदि उपाधि है तो आप इन्वर्टेड कामा में लिखोगे, लेकिन वो उपाधि सिंगल इन्वर्टेड कामा में, और पूरा का पूरा कथन डबल इन्वर्टेड कामा में। ठीक, जैसे महात्मा गांधी को केसरे हिंद की उपाधि, तो केसरे हिंद सिंगल इन्वर्टेड कामा में। रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि, नाइटहुड सिंगल इन्वर्टेड कामा में। गांधी जी ने कहा करो या मरो, तो डबल इन्वर्टेड कामा में। गांधी जी ने कहा करो या मरो, तो जो गांधी जी ने कहा उसको डिट्टो लिखना है, तो करो या मरो डबल इन्वर्टेड कामा में। आगे बात करें। दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन करना है। चलो चलते हैं, मैंने कहा। चलो चलते हैं, मैंने कहा। मैंने कहा, मैंने क्या कहा? चलो चलते हैं, तो कौन सा हो जाएगा? डबल इन्वर्टेड कामा। और कहाँ? चलो चलते हैं, मैंने कहा। ठीक है, चलो चलते हैं, मैंने कहा, यहाँ पे ऐसे लगा दोगे। एक मिनट, ऐसे लग जाएंगे। आगे बात करें। किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो सेम उसी बात को बार दोहराना है, तो किस चिन्ह का प्रयोग करोगे? तो वो होता है इकहरा उद्धरण। इकहरा उद्धरण। व्याख्या देख सकते हो। किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए एकल उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जहाँ किसी पुस्तक से कोई वाक्य या अवतरण ज्यों का त्यों उद्धृत किया जाए, वहाँ दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और जहाँ कोई विशेष शब्द पर वाक्य खंड इत्यादि उद्धृत किया जाए, वहाँ इकहरे शब्द का, इकहरे उद्धरण का प्रयोग किया जाता है। नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यहाँ पे किस चिन्ह का प्रयोग किया गया? नेताजी ने कहा था, क्या कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ठीक, तो यहाँ डबल उद्धरण चिन्ह का, ऐसे गांधी जी की बात बन जाती है। ठीक, आगे बात करें। विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? सभी एक साथ चिल्ला उठे, हम भी चलेंगे। सभी एक साथ चिल्ला उठे, हम भी चलेंगे। हम भी चलेंगे, ये सब एक साथ चिल्ला उठे, क्या चिल्ला के हम भी चलेंगे, तो ये इन्वर्टेड कामा में रखेंगे ना, तो बी नंबर सही है। बाकी सब कैसे हैं? गलत है। आप व्याख्या भी देख सकते हैं 64 नंबर की, ऊपर आएंगे व्याख्या देखेंगे, ये रही व्याख्या। बी नंबर सही है। सभी एक साथ चिल्ला उठे, हम चलेंगे के साथ इन्वर्टेड काम लिखना है। ठीक, विराम चिन्हों की दृष्टि से शुद्ध वाक्य यही होगा, क्योंकि जब किसी वाक्य में किसी कथन को ज्यों का त्यों दिखाना होता है तो उसे दोहरे उद्धरण चिन्ह में लिखते हैं एवं इस कथन से ठीक पूर्व अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। अन्य विकल्प विराम चिन्ह की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण है। आगे बात करें हम लोग। किस, आप थोड़े से एक्स्ट्रा हैं, किस वाक्य में उचित विराम चिन्ह प्रयोग है? क्या तुम कल मुझसे मिल सकोगे? इसमें तो क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, तो गलत हो गया। अजी क्या ऐसा हो पाएगा? ऐसा हो पाएगा, यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क की बात कर देगा। ठीक है, और अजी के बाद क्या होगा? विस्मयादिबोधक। मैंने पूछा क्या
बात है, तो ये तो सही हो गया, क्वेश्चन मार्क आ रहा है। ठीक, उप कितनी गर्मी है, उप कितनी गर्मी है, ये क्वेश्चन मार्क ना आएगा, ये तो बता रहा है ना, पूछ थोड़ी ना है, तो ये पे ऐसे पूर्ण विराम आएगा। आगे बात करें तो सी नंबर सही है इसका। निम्नलिखित में से सही विराम चिन्ह से युक्त वाक्य का चुनाव करना। सुनो सुनो, वह गा रही है। ठीक, राम लक्ष्मण और शत्रुघ्न, राम का कामा, लक्ष्मण और शत्रुघ्न पधारे हैं, तो ये तो गलत हो गया। राम नरेश गोबर गणेश है, राम नरेश कामा लगाना है, गोबर गणेश है, तो ये भी गलत हो गया। क्या आप हरिद्वार से आ रहे हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। तीन तो गलत कर दिए, तो सुनो सुनो वह गा रही है, ए नंबर सही हो गया। व्याख्या भी देख सकते हो, दिए गए विकल्पों में सही विराम चिन्ह से युक्त वाक्य है सुनो सुनो वह गा रही है। अन्य विकल्पों में दिए गए वाक्यों के शुद्ध रूप इस प्रकार हैं। कैसे हैं? राम नरेश गोबर गणेश है, राम नरेश गोबर गणेश है, तो राम नरेश के बाद कामा आएगा, फुल स्टॉप भी आएगा। राम लक्ष्मण यानी राम के बाद कामा, क्या आप हरिद्वार से आ रहे हो यानी प्रश्नवाचक। हंस पद विराम चिन्ह कौन सा है, तो हंस पद त्रुटि वाला होता है, यानी ये कैप वाला, तो डी नंबर सही हो जाएगा। बात करें कि प्रयोग कहाँ होगा, तो देखोगे व्याख्या, दिए गए विराम चिन्हों में हंस पद विराम चिन्ह जब किसी वाक्य को लिखते समय कोई शब्द छूट जाता है, जैसे आपने लिखा है, ये पूरा लिखा है, जैसे सुधार करने के लिए इस हंस पद का प्रयोग हम प्रयोग भूल जाएं और एकदम किया जाता है, तो प्रयोग को लिखने के लिए का और किया के बीच में ऐसे लगा देंगे और ऊपर लिख देंगे प्रयोग, तो वो माना जाएगा कि ये नीचे लिखा है। यहाँ देख सकते हो, मुझे आज जाना है, अब वो भूल गया कानपुर जाना है, तो आज और जाना के बीच में उसने हंस पद लगा दिया, ऊपर लिख दिया कानपुर, तो हो गया, क्या हो जाएगा, अर्थात मुझे आज कानपुर जाना है। आगे बात करें, विस्मयादिबोधक ये होता है, छोटे का चिन्ह ये होता है, बड़े का निशान ये होता है। अगला क्वेश्चन है, अल्प विराम आपने देख ही रखा, ये होता है, उद्धरण ये होते हैं, प्रश्नवाचक ये होते हैं। दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। निरंतर लगातार व्यायाम करते रहने से देह स्वस्थ रहता है, तो निरंतर व्यायाम, निरंतर लगातार, निरंतर या लगातार बात एक ही है ना, तो निरंतर या लगातार में एक को इन्वर्टेड का एक कामा में कर दो, बात तो वही कह रहा है, तो निरंतर लगातार, तो लगातार को बॉक्स में बंद कर दो, तो कोष्टक लग जाएगा, क्या लग जाएगा, कोष्टक लग जाएगा। ये क्वेश्चन एक बार यदि आप देख भी लोगे ना, तो जब दूसरी बार आएंगे, क्योंकि कभी कभी पता नहीं रहता ना कि इसमें करवाना क्या है उसको, एक बार आपने देख लिया, दूसरी बार जब क्वेश्चन आएगा तो आप निश्चित कर दोगे, तो आप परेशान ना होना। ठीक, अगला कह रहा है 69 नंबर है, कह रहा निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में उस विकल्प का चयन करें जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प है। क्वेश्चन आपको बड़ा लग रहा होगा, है बहुत आसान। कह रहा है इतने में दूर से आवाज आई, ठहरो ठहरो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। इतने में दूर से आवाज आई, ठहरो ठहरो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। ठीक, इतने में दूर से आवाज आई, ठहरो ठहरो ठहरो, ये तो गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे संयोजक चिन्ह आना चाहिए। ए नंबर पे ये भी बात करेंगे आके। इतने में दूर से आवाज आई, आई के बाद में संयोजक चिन्ह आने का कोई मतलब ही नहीं है। इतने में दूर से आवाज आई, ठीक है, ठहरो ठहरो, आवाज कैसी आई, ठहरो ठहरो, यानी ठहरे ठहरो को आप किस में रखोगे, इन्वर्टेड कामा में रखोगे। किस में रखोगे, इन्वर्टेड कामा में। आवाज आई, उसी आवाज को आप वैसे लिख रहे हो ना कि कैसी आई थी, ठहरो ठहरो। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा तो हमें खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, नेताजी ने बोला, महात्मा गांधी ने बोला करो या मरो, तो ऐसे ही है कि आवाज आई, कैसी आवाज आई, ठहरो ठहरो, तो कौन सा सही हो जाएगा, डी नंबर सही हो जाएगा। आगे बात करें 70 नंबर, निम्नलिखित प्रश्नों में चार विकल्पों में उस विकल्प का चयन करें जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प है। कौन सा है, देखो, अध्यापक चिल्लाते हुए निकल जाओ, अध्यापक चिल्लाते हुए, ऐसा कोई बने ना है, अध्यापक चिल्लाते हुए निकल जाओ कक्षा से अभी, ऐसा भी कुछ बनेगा, देखेंगे। अध्यापक चिल्लाते हुए निकल जाओ कक्षा से अभी, अध्यापक चिल्लाते हुए निकल जाओ कक्षा से, ऐसा कुछ है। अध्यापक क्या कर रहे हैं, चिल्लाते हुए बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, निकल जाओ अभी। और आपने जब नरेशन पढ़ा है, डायरेक्ट इन पढ़ा है, तो आप ऐसे ही वो ऐसे ही लिखा जाता है, ही टोल्ड कामा इन्वर्टेड कामा, उसने कहा, क्या कहा, आगे लिखा जाता है। तो अध्यापक क्या कर रहे हैं, चिल्लाते हुए बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, निकल जाओ कक्षा से, तो यानी इसका बी नंबर सही हो जाएगा दोस्त। बात करें 71 नंबर की, क्या प्रधानाचार्य आज नहीं आए हैं, यानी क्वेश्चन मार्क आना चाहिए, फुल विराम तो आना चाहिए। तो देखो वर्तनी में ये करा रहा होगा, हाँ, क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए, डी नंबर, ये पूछ रहा है, तो यानी इन्वर्टेड कामा के साथ प्रश्नवाचक आना चाहिए। कह रहा दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। हम आकाश का वर्णन करते हैं, पृथ्वी का वर्णन करते हैं, पर कीचड़ का वर्णन कभी किसी ने किया है, किसी ने किया है। तो वाक्य में हम आकाश का वर्णन करते हैं, कामा,
पृथ्वी का वर्णन करते हैं, कामा पर। कीचड़ का वर्णन कभी किसी ने किया है, वो पूछ रहा है, तो प्रश्नवाचक। तो 2 बार कामा आएंगे, कहाँ कहाँ, वर्णन, आकाश का वर्णन के बाद और पृथ्वी का वर्णन के बाद। और प्रश्नवाचक कहाँ आएगा, तो कीचड़ का वर्णन करने के में प्रश्नवाचक आएगा। तो इसका ए नंबर सही हो जाएगा भाई। ठीक, नेक्स्ट की बात करें। दिए गए वाक्य, हम आकाश का वर्णन करते हैं, पृथ्वी का वर्णन करते हैं, पर कीचड़ का वर्णन किसी ने किया है में उपयुक्त विराम चिन्ह, कॉमा और प्रश्नवाचक होगा। दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। आज एमए परीक्षा के नतीजे आ गए हैं। आज एमए यानी एम और ए के बीच, एम के बीच में से पॉइंट का लाघव वाला, और ए चूंकि ये शॉर्ट फॉर्म में लिखना, जैसे यूएनओ लिखा जाता है, संयुक्त राज्य अमेरिका लिखा जाता है, ऐसे ही। तो जब हिंदी के लिखे जाते हैं तो उसमें गोला बना दिया जाता है, और जब इंग्लिश के लिखे जाते हैं तो उसमें पॉइंट बना दिया जाता है, एम और ए ऐसे बना दिया जाएगा। ठीक, आगे बात करें। 74 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प है। फिर हम आपसे कहेंगे, क्वेश्चन आपको बड़ा लगेगा लेकिन बड़ा है नहीं। देखो, संत ने कहा विद्या पूर्ण करने के बाद, संत ने कहा, तो संत की बात को किस में रखोगे, इन्वर्टेड कामा में रखोगे। तो संत ने कहा, ये भी गलत हो जाएगा, दूसरा भी गलत, पहला भी गलत, तीसरा। संत ने कहा विद्या, हाँ इन्वर्टेड कामा आ गया, पूरा पढ़ लेंगे। विद्या पूर्ण करने के बाद तुम्हें तुम्हें गुरु दक्षिणा देनी चाहिए थी, तब मैंने कहा था फिर कभी लूंगा। तो ये सी नंबर सही है। संत ने कहा, इनमें इन्वर्टेड कामा नहीं है, डी नंबर भी गलत है। कौन सा सही हो जाएगा अपना 74 नंबर, यानी सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक, 75 नंबर की बात करें। उप विराम का चिन्ह इनमें से कौन है, तो उप विराम ऐसे लगता है, 2 पॉइंट ऐसे बना दोगे बराबर में विसर्ग के तरीके, तो कौन सा, ए नंबर है। ठीक, अर्ध विराम की बात करें तो ऐसे कामा के ऊपर बिंदी। अल्प विराम की बात करें तो केवल कामा। बी नंबर में कौन है, तो ये योजक है। डी नंबर कौन है, तो विवरण है। ठीक है, ये भी विवरण की बात कह देता है। चलो आगे बात करें। श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया गया है, तो बी, इनके अनुसार अंग्रेजी से लिया गया है, और हैं कितने, तो 20 हैं। ठीक, केवल एक अंतर पे है, कौन, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप हिंदी में ऐसे लगता है और इंग्लिश में पॉइंट पे लगता है। ठीक, आगे कह रहा है, इनमें से किस वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है, MABED, MABED। ठीक है, इसमें तो नहीं हुआ क्योंकि MA के बाद भी होना चाहिए, BED सही है, MABED। ठीक, MA अलग है, BED अलग है, तो MA के बाद, M के बाद पॉइंट, सी नंबर देख लो, M के बाद पॉइंट, A के बाद पॉइंट, और इसके बाद कामा। MA अलग होता है, BED अलग होता था। M ऐसे लिख दें, MA 2 डिग्रियां लिखनी है, और BED ऐसे। ठीक, तो ये हमने 2 डिग्रियां लिखी हैं, तो ऐसे लिखोगे, पहले 1 डिग्री, फिर कामा, तो उसके लिए फुल फॉर्म के लिए, और इसके लिए फिर कह रहा निम्नलिखित में से समानता सूचक चिन्ह, समानता सूचक कौन, ए नंबर। समानता सूचक कौन हो जाते हैं, ए नंबर। यहाँ पे बाकी की बात कर देख लोगे, समानता सूचक हो जाएगा बराबर का, विवरण ये हो जाता है, अल्प विराम ये है, उद्धरण पुनरुक्ति सूचक ये हो जाता है। ठीक है, उद्धरण ऐसे बनता है और पुनरुक्ति सूचक ऐसे बनता है। पुनरुक्ति सूचक ये है और उद्धरण ये ऊपर वाला है ये। ठीक, किसी भाव या शब्द की व्याख्या करने के लिए उस अंश को मूल वाक्य से अलग रखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो कोष्टक। जैसे वो एक कोई वाक्य आया था, निरंतर, निरंतर। अब इसको भावना बताना है तो लगातार, लगातार। तो हम इसको व्याख्या तो देनी है, तो हमने कोष्टक में लिख दिया लगातार। ठीक, आगे बात करें हम लोग। यहाँ आप देख सकते हो कि प्रयोग किया जाता है, वाक्य में व्याख्या है उसी नंबर की। वाक्यों में विराम चिन्हों का प्रयोग उचित अर्थ बोधन के लिए किया जाता है। आचार्य कामता प्रसाद गुरु ने हिंदी में व्याकरण कितने बताए, विराम चिन्हों की संख्या 20 बताई है। ठीक, याद रखना है कि सुमित्रा नंदन अर्थात लक्ष्मण, सुमित्रा नंदन कौन थे, लक्ष्मण, वही बात है जो हमने निरंतर में बात बताई थी। ठीक, वो अपना व्याख्या है। कह रहा किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो कठिन शब्द का व्याख्या ही तो करना है, तो कोष्टक की। नेक्स्ट की बात करें, निम्न में विराम चिन्ह का प्रकार कौन सा नहीं है, तो देखो विवरण तो होता ही है क्योंकि ये लगा, लाघव होता है, निर्देशक होता है, उपदेशक नहीं सुना अभी तक, उपदेशक नहीं होता है। ठीक, आगे बात करें। उपविराम का प्रयोग कैसे, ऐसे विसर्ग तरीके होता है। इनमें से किस वाक्य में हुआ, तो जहाँ पे विसर्ग आपको दिख जाए वहां पे आपको बता देना है, अर्थात कहाँ दिख रहा है, बी नंबर पे दिख रहा है। ठीक, यहाँ पे कैसा है, ये विवरण है, यानी मिश्र बंधुओं में कौन कौन आता है, 3 आते हैं,
गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव मिश्र। तो आपको ये भी याद रखना है, ये याद रखना है। एक क्वेश्चन यहाँ से हिंदी का मिल जाएगा साहित्य का, और दूसरा याद रख लेना कहाँ पे उपविराम मिल रहा है, तो बी नंबर वाले पे मिल रहा है। ठीक, आगे चले। व्याख्या आप देख सकते हो कि वाक्य मिश्र बंधु तीन है, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी में उपविराम का प्रयोग किया गया है। उपविराम का चिन्ह जो बताया विसर्ग के तरीके होता है, जब किसी कथन का अलग अलग दिखाना हो तो वहां पर उपविराम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बात करें। करा इसकी जगह रेखांकित चिन्ह कौन सा है, इसकी जगह तो ये होता है लोप सूचक। कौन होता है? लोप सूचक। यहाँ पे लोप सूचक की बात करता है। ठीक, आपको याद रखना है, ऐसे ही कट कट करके बनता है, लोप सूचक बनता है। किसी पद, उपवाक आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींची जाती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे अधोरेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे कोई है आपसे पद्यांश या गद्यांश में कहता है कि रेखांकित वाले भाग का अर्थ बताओ, तो उसको विशेषता तो दे रहा है ना, तो अधोरेखा कहलाती है। अधो यानी नीचे की तरफ रेखा में खींचे रेखा। अगले 83 नंबर पे आ जाए। किसी वाक्य में प्रश्न चिन्ह अपेक्षित है, किसमें है? कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है, इसमें तो प्रश्न चिन्ह नहीं है, इसमें पूर्ण विराम की आवश्यकता है। आप कहाँ के रहने वाले हो, इसमें प्रश्न चिन्ह की बात है। आपने जो कहा था उसे मैंने नहीं सुना है। ठीक, यहाँ पे फुल स्टॉप की जरूरत पड़ेगी। वहाँ यहाँ पे विस्मयास्पद चिन्ह की जरूरत पड़ेगी। ठीक, तो किसमें प्रश्न की जरूरत है? तो बी नंबर पे जरूरत है। आगे बात करें 86 नंबर। राम राम निष्ठुर आकेटक ने निरीह पक्षी को मार डाला। राम राम, राम राम के बाद कैसा आना चाहिए? तो राम राम मतलब बड़ा दुखी है, तो विस्मयाद वाले आने चाहिए। विस्मयाद वाले, तो विस्मयाद वाले आ गए, अर्थात दो विस्मयाद चिन्ह और लास्ट में क्या है? मार डाला। मार डाला के बाद फुल स्टॉप आना चाहिए, तो एक पूर्ण विराम आ जाएगा। ऐसे भी क्वेश्चन आपसे वो पूछता है। आगे बात करें हम लोग 87 नंबर। मेरा भारत महान, यह विश्व शक्ति महाशक्ति कैसे बने, यही है महामहिम का महास्वप्न विजय 2020। इस वाक्य में कितने विराम चिन्ह होने चाहिए? मेरा भारत महान, एक विराम चिन्ह यहाँ होना चाहिए। यह विश्व शक्ति महाशक्ति कैसे बने, यह विश्व शक्ति महाशक्ति कैसे बने। ठीक, एक मिनट, कितने विराम चिन्ह होने चाहिए? तो देखो, मेरा भारत महान, एक यहाँ पे विराम, पूर्ण विराम की बात कर देगा। ठीक, 1 2, कैसे बने 3, प्रश्नवाचक की बात कर देगा। यही है महामहिम का महास्वप्न विजय, यही है क्या? अर्ध विराम, अल्प विराम और महामहिम, महामहिम का विजन यानी जो है, तो ये पूर्ण विराम की बात कर देगा। तो 5, कितने? 5 होने चाहिए। आप एक बार और देख लोगे। हंस पद कैसा था? कोई त्रुटि हो गई है तो ऐसे टिक बना के ऊपर उसको लिख देना। तो देखो, लिखने में अक्षर छूटने का संकेत देने के लिए यही होगा, डी नंबर। अगला, बस हो गया, रहने दीजिए वाक्य में अपेक्षित है। क्या अपेक्षित है? बस हो गया यानी अल्प विराम आना चाहिए, रहने दीजिए एक पूर्ण विराम आना चाहिए। तो 89 में कौन सा? ए नंबर सही हो जाएगा। आगे बात करें। ये ऐसे हैं कि आप आराम से थोड़ा रुक के भी कर लोगे ना, तो भी हम ना भी बताएंगे, आप नीचे के आंसर ना भी देखोगे तो भी आप कर ही लोगे। साकेत एक महाकाव्य है, बिल्कुल है। में किन 2 विराम चिन्हों का प्रयोग हुआ है? तो साकेत में एक उद्धरण का प्रयोग हुआ है और एक पूर्ण विराम का। तो देखो, पूर्ण विराम और उद्धरण चिन्ह का, यानी डी नंबर सही हो गया। ठीक, आगे बात करें हम लोग। तो दोस्तों, अपना विराम चिन्ह कंप्लीट होता है। जैसा कि आपने देखे कितने क्वेश्चनों में हम लोगों ने चर्चा की है, एक बार देखेंगे। हाँ, 90 क्वेश्चनों में चर्चा की है। आपको इससे ज्यादा विराम चिन्हों में कहीं और क्वेश्चन मिल ही नहीं सकते, कहीं नहीं मिल सकते, इस बात का दावा है। ना तो क्वेश्चन इतना रिपीट हुआ है, रिपीट भी नहीं हुआ कि नहीं एक ही क्वेश्चन को हमने 10 बार करा दिया है, और हर बार नए क्वेश्चन है, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में चर्चा की गई है। आप इसको जरूर देखिएगा। निश्चित ही अब यहाँ तक आप वाणी को सुन रहे हो तो आपने देखा ही है। अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे वर्तनी की, और वर्तनी पढ़ने से ये मानिए कि आपकी हिंदी लगभग 30% और अच्छी हो जाती है, 30%। और यदि आप यूपीपीएससी में आरओ में बैठने के लिए बात कर रहे हो तो फिर आपके लिए ये टॉपिक भी बहुत महत्वपूर्ण आ जाएगा। ठीक, तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। तब तक आप इन दोनों वीडियो को मल्टी बार देखिएगा। जो चीज़ें आपको लगे कि ये चीज़ें नहीं पता तो आप उनको स्क्रीनशॉट जरूर करिएगा, अपने नोट्स पे जरूर लिखिएगा। विश्वास मानिएगा दोस्तों कि हम आपको अगर ये चीज़ें दे रहे हैं तो
आपका स्कोर बेहतर करने के ही मंशा से है, और ये तब आपको पता चलेगा जब आप पेपर दोगे या पेपर देने के बाद आओगे, फिर हम आपको दिखाएंगे। इस पे री एग्जाम पुलिस का हो गया तो दिखाने का कोई मतलब बना ना, अन्यथा आपको जो मिनिमम समय में हमने कंटेंट दिया था उससे प्रत्येक क्वेश्चन वो जीएस का होता या हिंदी का होता, हम आपको 80 से 85% क्वेश्चन अपने चैनल पे दिखाते, अपने वीडियो पे दिखाते। लेकिन अब जब री एग्जाम हो गया तो उसमें बाखूबी लूटना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हम उसमें समय व्यर्थ कराएंगे आपका। लेकिन अब आप इसमें ज़रूर अपना समय दीजिए, और यहाँ पे क्या मिनिमम आउटपुट में मैक्सिमम इनपुट है, मिनिमम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट की बात है। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक आप मस्त रहिए, आनंदित रहिए और पढ़ाई करते रहिए।